साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है यानी कि करवा चौथ है। आज करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ कहीं कहीं महिलाओं को दुख भी होता है भाई, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं जिनके पति नहीं है और ये त्यौहार है जो हिंदू धर्म में पति की उम्र बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही जो संघर्ष किया जिन्होंने गुड्डी लांगड़ हमारे साथ मौजूद है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। गुड्डी जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे घर पे आए हो, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। वो ठीक हो? हाँ जी। गुड्डी जी, बात करेंगे आज करवा चौथ स्पेशल ये वीडियो रहने वाली है। और आज करवा चौथ है और पूरा देश करवा चौथ का त्यौहार मना रहा है। तो सबसे पहले तो थोड़ा ये बता दो, जो आज का करवा चौथ है और कुछ साल पहले हुआ करते तो उनमें आप कितना डिफरेंट देख रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं करवा चौथ के इस पर्व पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी सभी की हमेशा जोड़ी बनी रहे और परमात्मा उनको खुश रखे। और साथ साथ जो औरतें, मैं विडो तो नहीं कहूँगी, विधवा शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब जीवन साथी साथ छोड़ के चला जाता है तो वो महिला संघर्षशील होती है, ना कि आप उनको विधवा कह के बोलो। तो उन महिलाओं को भी मैं सलाम करती हूँ कि वे अपने जीवन साथी के बगैर जो जीवन जीती है वो बहुत ही हिम्मत करके और संघर्ष करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और जीवन में बहुत संघर्ष करती है। तो उनके लिए भी मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम जी। और करवा चौथ का जो पर्व था, पहले औरतें इतना नहीं होता था जितना कि आज की महिलाएं इतना मतलब फंक्शन वगैरह करती हैं और डांस वगैरह करती हैं और कहीं कहीं पे पार्टियां होती हैं। महिलाएं खूब मतलब कि सजती संवरती है, मेहंदियां लगाती हैं। लेकिन पहले हम मम्मा को देखते थे तो इतना नहीं, सिंपल सा होता था। मम्मा करवा लेके बस पानी भरती थी, उसमें चावल भरे जाते थे और उसकी पूजा करके फिर सीधा बस चांद को रख देते थे। ये सब मैंने देखा मम्मी को करते हुए। गुड्डी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, और वास्तव में अगर देखने में तो जो पहले के रिश्ते होते थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत होते थे। क्या ये तो नहीं है आज का जमाना जो है ऑन दिखावे का जमाना रह गया हो? ना, ये मैं मानती हूँ कि पहले के रिश्ते मजबूत होते थे। मजबूत तो आज भी है, लेकिन कहीं कहीं सोच का फर्क हो जाता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इस वजह से रिश्तों में कमजोरी आ जाती है। तो मैं तो यही संदेश दूंगी कि रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। रिश्तों की एक अहमियत होती है और पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता होता है, एक चक्की के दो पार्ट होते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, तो जहाँ अगर थोड़ी बहुत भी तू मैं हो तो वहाँ पे समझदारी दिखा के रिश्ते को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से जीना चाहिए। गुड्डी जी, वैसे तो ये पावन पर्व है, महिलाओं के लिए बहुत खुशी का त्यौहार है। महिलाएं संवरती है, सजती है, लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी भी है जिनका पति का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे तैयार भी हो लेते हैं तो उन पर समाज जो है ताने कसना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका कितना उचित है? समाज किस ओर महिला को देखता है? देखो, जहाँ मैं समाज की बात करूँ तो समाज मतलब कि आज लोग पढ़ भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा जनरेशन पढ़ी लिखी हो चुकी है, लेकिन आज भी समाज की जो सोच है वहीं की वहीं है। जिन महिलाओं के पति चले जाते हैं, आप मुझे ही ले लो, तो इस तरह के विचार आते हैं, मेरे भी सामने आते हैं, तो बड़ा फील होता, बड़ा दर्द होता है कि भी ऐसे क्यों कह रहे हैं। पति तो चलो चला गया, हमारा और जीवन साथी जाने के बाद जो जीवन जिया जाता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है। लोगों के सामने हमें खुश भी रहना पड़ता, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन जो दिल का दर्द है वो हर एक इंसान नहीं समझ सकता, जिस पे बीतते वो ही समझ सकता है। और उन महिलाओं को जिनके पति आज इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि समाज की बातों पे ना जाए। समाज तो देखो आज भी, कल भी कहता था, आज भी कहता है, और समाज को मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि अपनी सोच बदलो, ऊपर उठो,
छोटी सोच में ना रहो, क्योंकि उन महिलाओं को भी जी होता है कि भी हम भी अच्छे कपड़े पहने, हम भी अच्छी तरह रहें। तो इस सोच से अगर आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा ही होगा हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। यही बात कहने में आएगी भाई हरियाणा के लोग आज इतने अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, उनकी इतनी अच्छी सोच है। और जो ये पार्टियां वगैरह करती हैं, महिलाएं फंक्शन करती हैं, उन फंक्शन में भी महिलाएं जैसे सामाजिक महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं को ये होना चाहिए कि जिनके जीवन साथी नहीं है उन महिलाओं को वहाँ पे बुला के मोटिवेशन देना चाहिए कि भी महिलाएं इस तरह से ना रहें, वो अपनी पति की आत्मा की शांति के लिए भी व्रत कर सकती हैं और वो भी अच्छे कपड़े पहन सकती हैं। तो इस सोच को बदलना चाहिए। महिलाएं ज़्यादातर कमेंट करती है कि भी ऐसा पहन रही है, ये किस लिए पहन रही है, ये क्यों पहन रही है। तो ये बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी को जी वही बात है, मन तो सभी को होता है। तो इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। और मैं उन महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहती हूँ जिनके जीवन साथी नहीं है कि भाई जीवन में हमें कहीं पे भी किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्या पता किस दुख का हमें सामना करना पड़ जाए, तो वो हिम्मत से जिए, संघर्ष करे और समाज की बातों पे ना जाए, क्योंकि समाज हमारे घर का खर्चा चलाने नहीं आता, घर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो हम समाज की बातों से ऊपर उठ के जिए। गुड्डी जी, आपका कोई ऐसा करवा चौथ पर यादगार पल जो आज भी आपको याद आता हो? हाँ, मुझे लास्ट करवा चौथ याद आता है कि रात को जब चांद निकला, 9 साढ़े 9 का टाइम था और मैंने जो आज सूट पहन रखा, इसी कलर का मैंने सूट पहन रखा था और रेड कलर की चुन्नी थी। तो वो रात से मुझे वो पल मुझे बार बार याद आ रहा है। जोगिंदर जी मेरे साथ गए थे चंद्रमा को पानी देने, तो पल तो देखो जी हर पल याद तो आता है। आज नहीं जी, जीवन साथी की हर पल याद आती है, लेकिन जीवन में जी देखो जीना तो पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो जी मुझे बहुत कुछ सिखा के गए हैं, मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले वही थे। और उन्होंने मुझे मैं तो बीए करके ही आई थी गुरुग्राम से, उसके बाद उन्होंने मुझे बीएड कराया, एमए कराया और मुझे हमेशा यही कहा कि कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। आज भी मुझे वो सब कुछ याद है कि वो हमेशा हिम्मत की बात करते थे। जब वो बीमार थे तो मेरी भी उस टाइम पे सर्जरी हुई थी बड़ी आंत की, तो मैं बेड रेस्ट पे थी और वो भी बीमार थे। तब भी मैंने और पूरी रात जाग के उनकी सेवा की और कदम से कदम मैं मिला के उनके साथ चली। तो वो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समाज में कैसे बैठना, कैसे उठना है, कैसे बोलना है। तो मुझे बहुत कुछ सिखा के गई हैं। तो सारी चीज़ें तो याद आती है जी। ये भी सोचती हूँ कल को लड़के की शादी करूँगी जसमीत की, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे क्या होगा, कई बार सोच के आंखें भर आती है। तो देखो जी वो जीवन साथी कभी भूला नहीं जाता। लेकिन फिर भी जिंदगी मैं तो यही संदेश दूंगी, जो इस तरह की महिलाएं हैं, जो संघर्षशील महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, वो हिम्मत करके अपना जीवन जिए, समाज की बातों पे ध्यान ना दे, उनका मन करे वो चीज़ करे और जीवन को एंजॉय करके जिए, ना कि हम दुख भरा जीवन जिए। क्योंकि हम जब दुख ये सोचते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उससे फिर हम ज़्यादा सैड होते हैं। हाँ, तो इसलिए भाई हिम्मत करके अपना जीवन जियो। और महिलाओं को ये संदेश देती हूँ कि आज जितनी भी महिलाएं सुहागने हैं वो परमात्मा उनको खुश रखे, उनकी जोड़ी बनी रहे और महिलाएं समाज में एक अपना ऊंचा नाम करे और देश प्रदेश में वो अपने प्रदेश को विकास की तरफ ले जाए, ताकि हमारे हरियाणा का नाम हो, भारत का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हमारे साथी जजपा की नेत्री है गुड्डी लांगयाण और पूर्व में प्रत्याशी बरे भवानी खेड़ा की। तो दुख भरा एक किस्सा जो इन्होंने हमारे चैनल के साथ साझा किया है। तो ऐसी कहानी केवल इनकी नहीं है, काफ़ी महिलाएं हैं जो इस दुख से पीड़ित है। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी कमेंट वाले तो ये भी कहेंगे भाई ऐसे ऐसे त्योहारों पर ऐसे ऐसी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद बस इनकी सच्चाई दिखाना है और समाज जो ताने दे रहे हैं उनको दिखाना है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।